नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल.com पे। मैं स्नेहा तिवारी आपके साथ, और आज हमारे बीच मौजूद हैं PR24/7 के वाइस प्रेसिडेंट क्राइसिस मैनेजमेंट पब्लिक अफेयर के। आज हम इनसे बेसिकली क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली क्राइसिस मैनेजमेंट होता क्या है और क्या कुछ इसके टाइप्स क्या होते हैं और कैसे किसी ब्रांड के लिए या किसी कंपनी के लिए ये वर्क करता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रिपल.com पे। सबसे पहले सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताइए कि एक्चुअली में क्राइसिस मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें क्राइसिस की तो सबसे पहले मैं आपको क्राइसिस बताऊँगा क्राइसिस होता क्या है। क्राइसिस बेसिकली किसी ब्रांड या किसी कंपनी का अगर कुछ के ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क उठ रहा है या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में है, उसे क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, तो सपोज इफ किसी कंपनी का आपके पास आपका कोई क्लाइंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उसकी जो भी A to Z कोई भी चीज़ पे, तो आप उस पर वर्क कैसे करते हैं, टीम्स में कैसे लोग डिवाइड हैं, कैसे काम डिवाइड होता है, वो जानना चाहिए। ओके, देखिए, हम क्राइसिस अगर किसी ब्रांड का अगर हम हैंडल कर रहे हैं और क्राइसिस हुआ उस ब्रांड का, तो क्राइसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मीडिया इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, मीडिया इंटेलिजेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मीडिया इंटेलिजेंस ये होता है कि अगर किसी ब्रांड का कुछ नेगेटिव हुआ है या कुछ क्राइसिस हुआ है वहाँ पर, तो नेक्स्ट डे उसका स्टोरी आता है मार्केट में, मीडिया के पास में वो आता है, तो वो फाइल होता है नेक्स्ट डे। तो अगर कुछ क्राइसिस हुआ है वहाँ पर, तो मीडिया को सबसे पहले वहाँ पर पता चलता है। मीडिया को हर उस लोकल शहर में कहाँ क्या हो रहा है वो सब पता होता है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट होता है कि मीडिया इंटेलिजेंस हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो मीडिया रिलेशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ हम मीडिया से डेली कनेक्ट होते हैं, डेली उनसे हाल चाल एंड फ्रेंड्स टाइप के हम उनके साथ में रहते हैं। तो मीडिया खुद हमें इन्फॉर्म करता है कि आपके ब्रांड का इस टाइप का क्राइसिस हुआ है, तो उसे मीडिया इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, एक दिन पहले वो हमें न्यूज़ पता चलना जो नेक्स्ट डे छप रही है उस ब्रांड के बारे में। अब हमारा एक्शन ये होता है कि अगर हमें वो पता चलता है कि उस ब्रांड का नेगेटिव मार्केट में चल रहा है, हम एक्शन लेते हैं उस पर। हम क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी ब्रांड का ये क्राइसिस हुआ है या नेगेटिव स्टोरी आने वाला है नेक्स्ट डे। तो फिर उसके बाद में ये होता है कि स्टेटमेंट जाता है कंपनी का। ठीक है, ये अगर कोई मीडिया पर्सन स्टोरी कर रहा है किसी कंपनी के बिहाफ में, तो उसका कंपनी का स्टेटमेंट भी उस न्यूज़ में जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमें स्टेटमेंट मिलता है, हम मीडिया से कनेक्ट हो जाते हैं। उस कंपनी का स्टेटमेंट हम हर मीडिया में सर्कुलेट करते हैं। बिल्कुल, इसमें प्रिंट भी होता है, ऑनलाइन भी होता है और चैनल भी होता है। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मीडिया इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर किसी ने स्टोरी कर दिया, मीडिया स्टेटमेंट अगर कवर नहीं हुआ, तो हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट डे अगर स्टोरी हो गया वो नेगेटिव, तो हम सेकंड डे ट्राई करते हैं कि वो पॉजिटिव स्टोरी में कन्वर्ट हो। ये हमारा रेगुलर बेस पे हम उसको फॉलोअप लेते रहते हैं और उन पे हम नज़र रखते हैं। अच्छा, इस टाइप का हम क्राइसिस हैंडल करते हैं। ठीक है, तो क्राइसिस आप डिफरेंट लाइक मीडिया चैनल्स भी इसमें इंक्लूड होते होंगे, राइट? तो अभी तक कितने टाइप्स के आपने क्राइसिस हैंडल किए हैं? देखिए, क्राइसिस तो काफ़ी टाइप के होते हैं। जैसे रेपुटेशन में नेगेटिव न्यूज़, ब्रांड का कुछ फेक न्यूज़ अगर मार्केट में चल रहा है वो, और लोकल न्यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज वाले जो क्राइसिस होते हैं वो, अगर कुछ मार्केट में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसको लेकर अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है, उस टाइप के क्राइसिस होते हैं। इस टाइप की तो एक्चुअली सबसे इसमें टफेस्ट क्या होता है, किसके मतलब कौन से टाइप का क्राइसिस उसमें होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? देखिए, चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत चैलेंजेस यहाँ पर मीडिया इंटेलिजेंस में ज़्यादा वो चैलेंजेस तो एक्चुअली वही है ना कि हमें ग्राउंड लेवल तक का नज़र रखनी पड़ती है। ठीक है, हर एक छोटा सा जो मीडिया है पर्सन है, उस लोकल मीडिया पर्सन वहाँ पर जो है उस सिटी में, उन तक नज़र रखनी पड़ती है। हर मीडिया पर्सन से हमें कनेक्ट होना पड़ता है, उनसे रिलेशन हमारे स्ट्रॉन्ग करना पड़ते हैं। तो
यही हमारे पास चैलेंजेस होता है। सेकंड चैलेंजेस हमारे पास होता है कि लाइक किसी कंपनी ने अगर कहीं प्लांट डाला है तो उसका एक पब्लिक हायरिंग होता है, ठीक है। अच्छा। तो पब्लिक हायरिंग ये हर बड़ी ब्रांड का होता ही है। अगर लाइक किसी आउट सिटी में कोई प्लांट डाला है तो उसका पब्लिक हायरिंग होता है। वहाँ पर हमारे पास चैलेंजेस होते हैं, लाइक वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। लाइक हमें वहाँ पर लोकल जो वहाँ की मीडिया होती है उन्हें हमें मैनेज करना पड़ता है। वहाँ पर हमें चैनल्स को मैनेज करना पड़ता है, ऑनलाइन पोर्टल्स वहाँ के होते हैं उनको मैनेज करना पड़ता है। वहाँ पर एक्टिविस्ट होते हैं लोकल, उनको मैनेज करना पड़ता है। वहाँ की जो विलेजर्स जो गाँव वाले होते हैं उनको मैनेज करना पड़ता है। वो भी काफ़ी चैलेंज होते हैं। बिल्कुल। तो एक्चुअली एक तरीके से मैनेजमेंट में एक चैलेंजिंग पार्ट आ जाता है। राइट। जैसे कि सपोज इफ़ आप किसी ब्रांड या किसी कंपनी के लिए आप क्राइसिस मैनेज कर रहे हैं और कोई रिपोर्टर किसी चैनल का जी उनके खिलाफ कोई खबर ऐसी पब्लिश करता है, तो एक्चुअली में क्या आप रिपोर्टर से कनेक्ट होते हैं और उनको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? देखिए, ये भी एक चैलेंजेस वाला पार्ट है। 100% मीडिया पॉजिटिव नहीं होती है, तो होता ही है, हमारे साथ में होता है इधर के कुछ जो मीडिया पर्सन होते हैं लाइक उन्होंने स्टोरी नेगेटिव कर दिया, वो नहीं समझ रहे, 2-3 बार नेगेटिव स्टोरी है, बट हम उनको उनसे कनेक्ट हमेशा रहते हैं। हम उनको बिल्कुल नहीं छोड़ते कि यार ठीक है ये नेगेटिव अगर कर रहा है तो ओके। हम कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश यही होती है उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, ठीक है। हम डेली बेसिस पे उनको कनेक्ट होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करते हैं। फिर एंड हम उसी पेपर में पॉजिटिव ब्रांड की पॉजिटिव स्टोरी लगवा देते हैं। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी कुछ मैनेज हो जाता है। राइट, क्योंकि इश्यूज पता होना चाहिए। अगर मीडिया डेली बेसिस पे अगर नेगेटिव कर रहा है उस ब्रांड के तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो या तो मीडिया की प्रॉब्लम है या कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल हम बाकायदा उनसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि सर क्या प्रॉब्लम है आपका, कैसे सॉल्व हो सकता है उस चीज़ को। तो हम वो चीज़ें समझते हैं, उस चीज़ को सॉल्व करते हैं और पॉजिटिव स्टोरी। बिल्कुल। जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है, इसको हम लाइक इतनी जल्दी कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि क्राइसिस मैनेजमेंट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो फ्यूचर इसकी और इसका फ्यूचर एग्जैक्टली और बढ़ने वाला है ना, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ेस आ रही हैं। रिपोर्टर्स अपना काम कर रहे हैं, एक्चुअली उनको उनका काम है न्यूज़ पब्लिश करना। तो मेरा ये मानना है कि किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट होने चाहिए क्राइसिस मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट पे, लोगों को लाइक जो काम कर रहे हैं इस सेक्टर में उनके में और क्या इन्हांसमेंट आना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट आना चाहिए? देखिए, आपने सही कहा कि आने वाले समय में क्राइसिस बढ़ेंगी और नेगेटिव न्यूज़ आती हैं, तो हमें लाइक वही जो मेन पार्ट है मीडिया इंटेलिजेंस, वो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। मीडिया से कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि क्राइसिस में हमें एक्चुअली वही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मेन पार्ट ये मीडिया का ही होता है, उसमें मीडिया इंटेलिजेंस का होता है, उसे हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और होती है जो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, जो लोकल वहाँ की लाइक पर्सन होते हैं, लाइक प्लांट के आसपास जहाँ पर अगर हमारे प्लांट है वहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करके रखते हैं, कुछ लोगों को हम सेट करके रखते हैं कि अगर मीडिया से अगर हमें वो चीज़ नहीं भी पता चलती है तो हम उनके थ्रू वो चीज़ पता लगाते हैं, लाइक कि कंपनी में क्या एक्टिविटी हो रही है या आसपास क्या माहौल है या कोई मीडिया पर्सन वहाँ पर है, इस टाइप की हम चीज़ें करके रखते हैं। तो ऑब्वियसली कि अगर फ्यूचर में इस टाइप की प्रॉब्लम्स होगी तो ये इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, सबसे इसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसमें अहम रोल है कम्युनिकेशन का। हमको कम्युनिकेशन और प्रॉपर एक गैप नहीं आना चाहिए कम्युनिकेशन में, तो सारी चीज़ें मिसमैनेज हो जाएंगी। हाँ, एक छोटी सी भी गलती है, अगर लाइक आपने एक ऑनलाइन पोर्टल्स भी छोड़ दिया या एक प्रिंट भी छोड़ दिया तो वो एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी बवाल कर सकती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हर मीडिया पर्सन से हर मार्केट में क्या चल रहा है उस ब्रांड के बारे में
हम और इसमें एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ होती है ट्रैकिंग मीडिया मॉनिटरिंग जो होता है, हमको नज़र रखना पड़ता है लाइक ऑनलाइन पोर्टल्स पे क्या चल रहा है या ट्विटर पे क्या चल रहा है, कोई उस ब्रांड के बारे में अलग अलग लोग क्या क्या पब्लिश कर रहे हैं, राइट, कि अगर कोई उस ब्रांड के बारे में ट्वीट कर रहा है तो क्या ट्वीट कर रहा है, तो एक मॉनिटरिंग भी करना ज़रूरी है उस पर कि क्या चल रहा है उस ब्रांड के बारे में। और कुछ ऐसा खास हमारे दर्शकों को आप क्राइसिस मैनेजमेंट को लेके बताना चाहें? देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट में बस यही है कि हमारे रिलेशन मीडिया से पब्लिक से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और मॉनिटरिंग हमें बिल्कुल नज़र, अगर हम किसी ब्रांड का काम कर रहे हैं तो उनके जो भी प्रोजेक्ट हैं उस पर बिल्कुल नज़र रखना चाहिए, क्या अपडेट हो रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ अपडेटिंग चलता है, तो ऑनलाइन में भी हमें नज़र रखनी चाहिए और मीडिया इंटेलिजेंस हमारे स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेसिकली जो आगे जाके कुछ इसमें स्टूडेंट्स भी होंगे जो क्राइसिस मैनेजमेंट के सेक्टर में जाना चाहेंगे, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। राइट, बिल्कुल, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है, फ्यूचर है इसमें, क्राइसिस में बहुत अच्छी चीज़ है। मैं स्टार्टिंग में जब मैंने इसको करना चालू किया था तो एक्चुअली ये चीज़ एक लिमिटेशन नहीं है इसकी, इसमें आए दिन कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, ठीक है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, बड़ी ब्रांड से कनेक्ट होने को मिलता है, मीडिया से कनेक्ट होने को मिलता है, मार्केट में क्या चल रहा है वो पूरा अपडेट हमें होता है, तो इससे नॉलेज भी बहुत बढ़ती है और मज़ा भी आता है काम करने में। ये एक्चुअली में रटाया सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ राइट, कुछ ना कुछ नए दिन नया कुछ ना कुछ आता रहता है और उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है एक्चुअली। आप जब क्राइसिस हैंडल करते हो तो आपको वाओ फील होता है कि यार हाँ अच्छा, कल ये न्यूज़ आने वाला है, उससे पहले हमें पता चल गया, हम क्लाइंट को अपडेट करते हैं, क्लाइंट भी अप्रिशिएशन करता है कि वाओ आपने बताया, तो वैसे हम क्राइसिस हैंडल कर लेते हैं, नई नई चीज़ें इसमें पता चलती है, नई ब्रांड क्या आ रही है मार्केट में, उस ब्रांड का क्या चल रहा है वो हमें पता चलता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ बताया क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर। कुछ लोग के लिए बहुत नया सब्जेक्ट होगा, कुछ लोग इसको थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन आज मेरे हिसाब से बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो हमारे साथ थे विकास राजोरा जी, जिन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से, उसके चैलेंजेस, उसमें अपॉर्चुनिटीज़, स्टूडेंट्स आगे इसमें क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई। और क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर जितने भी जो भी क्वेश्चनेबल थॉट्स आते हैं दिमाग में, शायद अब क्लियर हो गए होंगे आप सभी को। तो कुछ ऐसी ही खास बातों को जानने के लिए, कुछ नए सब्जेक्ट्स के बारे में जानने के लिए, और ये क्राइसिस मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट था जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो कुछ ऐसे ही नए नए सब्जेक्ट्स हम आपके सामने लाएंगे। इनको देखने के लिए TRUPAL.com के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।